नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल त्रिकालदर्शी 2.0 में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली देशों के जियोपॉलिटिक्स के अंदर छुपे राज और चौंका देने वाले मुद्दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिलिट्री डील के बारे में जिसे लेकर भारत और कनाडा के बीच तलवारें तन चुकी हैं, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल की डील। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल डील है क्या और भारत इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। दोस्तों, स्ट्राइकर एक मॉडर्न आर्म कॉम्बैट व्हीकल है जो बैटलफील्ड में अपने हाई मोबिलिटी और एडवांस प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। भारत अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए इन जैसी मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहता है। स्ट्राइकर एक ऐसा व्हीकल है जो एडवांस वेपन सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के फीचर्स तक प्रोवाइड करता है और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को नए लेवल पर ले जा सकता था। पर अब क्यों कनाडा ने इस डील पर पोज बटन दबा दिया है? क्या ये डिसीजन सिर्फ कनाडा का अपना है या कुछ और ही है इसके पीछे? दोस्तों, इस डील को होल्ड करने का सीधा कनेक्शन है भारत और कनाडा की रीसेंट डिप्लोमेटिक टेंशंस के साथ। आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच पॉलिटिकल टेंशंस काफी बढ़ गई है और इसका सीधा असर डिफेंस डील्स पर भी आ गया है। सवालों का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। क्या कनाडा अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के चलते भारत के साथ अपने रिलेशंस को और बिगाड़ रहा है और क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है और आगे और भी डील्स होल्ड पर जा सकती हैं? हाल ही में कनाडा में कुछ हिंदू मंदिरों पर भी अटैक्स हुए हैं और खालिस्तानी सपोर्टर्स के इश्यूज ने भी इन दिनों देशों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। क्या कनाडा की ये मिलिट्री डील का रोकना उनकी तरफ से एक सिग्नल है? अब जब कनाडा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, यहीं पर एक नए खेल की शुरुआत होती है। हाँ दोस्तों, ये वो वक्त है जब रशिया अपने सपोर्ट का हाथ भारत की तरफ बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां कनाडा भारत से डील को होल्ड कर रहा है, वहीं रशिया ने खुद के कॉम्बैट व्हीकल्स को भारत को ऑफर किए हैं। और यही सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इस कहानी में। सवाल उठता है, क्या भारत रशिया के कॉम्बैट व्हीकल्स पर स्विच करेगा और ये कौन सा रशियन व्हीकल है जो स्ट्राइकर का मुकाबला कर सकता है? सोर्सेज कहते हैं कि रशिया के BMP-3 और बूमरैंग आर्मर्ड व्हीकल भी कम नहीं है। इन व्हीकल्स में भी हाई टेक डिफेंस और मोबिलिटी है जो बैटलफील्ड पर भारत की स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकती है। लेकिन क्या ये कनाडा के स्ट्राइकर व्हीकल की बराबरी कर सकते हैं? ये समस्या सिर्फ डिफेंस डील की नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस और पावर डायनेमिक्स की भी है। कनाडा का ये डिसीजन सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है। ये इंसिडेंट्स ये भी दिखाता है कि कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस का असर हमेशा मिलिट्री और डिफेंस पर पड़ता है और इस डिप्लोमेटिक गेम में रशिया का भारत के लिए आगे आना क्या सिग्निफाई करता है। देखिए, रशिया और भारत के बीच लंबे समय से डिफेंस रिलेशंस मजबूत रहे हैं और इस वक्त रशिया को पता है कि भारत को एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर चाहिए जो कनाडा के साथ टेंशंस के बाद उसे सपोर्ट कर सके। क्या ये पॉसिबल है कि रशिया भारत के साथ अपना डिफेंस इक्विपमेंट और भी अग्रेसिवली मार्केट करे और क्या इसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी है, जैसे कि एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का? आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? क्या कनाडा के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को स्मूथ करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर रशिया जैसे रिलायबल पार्टनर की तरफ देखना चाहिए? लेकिन दोस्तों, ये सवाल सिर्फ डिफेंस डील का नहीं है, ये भारत के आने वाले जियोपॉलिटिक्स के फ्यूचर का भी है। अगर भारत रशिया के साथ और करीब आता है तो क्या इसका असर भारत के अमेरिका और यूरोप के रिश्ते पर भी पड़ सकता है? ये टेंशन बहुत ही डेलिकेट और समझदारी से संभालने वाली है। एक और सवाल ये है कि रशिया के BMP-3 और बूमरैंग व्हीकल्स और कनाडा के स्ट्राइकर व्हीकल्स में क्या फर्क है? स्ट्राइकर व्हीकल्स काफी लाइट वेट है जो बैटलफील्ड में रैपिड मूवमेंट और क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। वहीं रशिया के BMP-3 और बूमरैंग भी एडवांस टेक्नोलॉजीज से लैस है। पर क्या ये भारत की एग्जैक्ट जरूरतों को मैच करते हैं? तो भारत को क्या कनाडा के साथ इस डील पर वापस नेगोशिएशन में जाना चाहिए या फिर रशिया के साथ नए विकल्पों को एक्सप्लोर करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी भारत, कनाडा और रशिया के बीच एक डिफेंस डील की अनोखी कहानी जो न सिर्फ एक सिंपल मिलिट्री एग्रीमेंट बल्कि जियोपॉलिटिक्स का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखना ये होगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या वो कनाडा के साथ अपनी पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करेगा या फिर रशिया के साथ नए विकल्पों को एक्सप्लोर करेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे दुनिया भर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके नजरिए को और भी बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट